नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में लेटेस्ट रोजगार समाचार लेकर। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे के द्वारा स्पोर्ट पर्सन ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। वीडियो के दौरान पदों से संबंधित क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, फीस, पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, एग्जाम स्कीम संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2023 वाले पेज पर। यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। न्यू कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग कैंडिडेट यहाँ पर लॉगिन करके अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट वाला लिंक दिया गया है, इसको आप डाउनलोड कर लें और डिटेल में ज़रूर देख लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे के द्वारा एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRCCR/01/2023 16 सितंबर को जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट कोटा फॉर द ईयर 23-24 के लिए। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं केवल भारतीय नागरिकों से ग्रुप सी के पदों के लिए और ग्रुप डी के पदों के अंतर्गत। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन करने और फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि है 17 अक्टूबर 2023 शाम के 6 बजे तक। यहाँ पदों का विवरण लेवल वेतनमान लेवल 5 और 4 के अंतर्गत 7 CPC के अकॉर्डिंग। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, यहाँ दोनों पद मैन कैंडिडेट्स के लिए हैं और एक एक यहाँ पर पद है। एथलेटिक्स के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 H इसके अंतर्गत आवेदन योग्य उम्मीदवार कर सकते हैं। जबकि बैडमिंटन सिंगल और डबल्स एक पद है। बैडमिंटन वुमेन के लिए सिंगल एंड डबल 1 पद है। टेबल टेनिस और टेबल टेनिस पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ आप देखेंगे एक एक पद है सिंगल और डबल्स के अंतर्गत। टोटल पद हैं 5। वेतनमान लेवल 3 और 2 के अंतर्गत यहाँ वाटर पोलो, स्विमिंग और एथलेटिक्स ये पुरुषों के लिए हैं। ऑल राउंडर, अटैकर, डिफेंडर, सेंटर वाटर पोलो के अंतर्गत एक पद है। जबकि स्विमिंग के लिए ऑल इवेंट एक पद है। एथलेटिक्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल वाली रेस के लिए 2 पद हैं। एथलेटिक्स वुमेन के लिए 100, 200, 100H, 400 मीटर और 400H एक पद है। बैडमिंटन मेंस कैंडिडेट के लिए सिंगल एंड डबल से एक पद है। फुटबॉल और बॉडी बिल्डिंग, साइकिलिंग इनके लिए एक एक पद है। हॉकी के लिए जो वुमेन कैंडिडेट के लिए है गोल कीपर और ऑलराउंडर का एक पद है। इसी तरह खो खो पुरुषों के लिए ऑलराउंडर एक पद है। पावर लिफ्टिंग वोमेन 47 किलोग्राम, 63, 69 और 76 किलोग्राम एक पद है। टेबल टेनिस मैन कैंडिडेट के लिए सिंगल डबल के लिए एक पद है। वॉलीबॉल महिलाओं के लिए ब्लॉकर, अटैकर और यूनिवर्सल एक पद है। रेसलिंग पुरुषों के लिए 79, 92, 97 और 125 किलोग्राम वर्ग में 2 पद हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 16। लेवल 1 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग वाटर पोलो ऑलराउंडर, अटैकर, डिफेंडर, सेंटर के 2 पद हैं। स्विमिंग पुरुषों के लिए ऑल इवेंट्स में एक पद है। बास्केटबॉल पुरुषों के लिए ऑलराउंडर 2 पद हैं। बॉडी बिल्डिंग पुरुषों के लिए 55, 70, 85, 100 किलोग्राम वर्ग में एक पद है। बॉक्सिंग मैन 48, 63.5, 80, 86 और 92 किलोग्राम वर्ग में 2 पद हैं। क्रिकेट बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर के एक पद हैं। क्रिकेट वुमेन कैंडिडेट के लिए ऑलराउंडर बैट्समैन बॉलर के 4 पद हैं। फुटबॉल मैन, गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर, स्ट्राइकर ऑलराउंडर के 6 पद हैं। जबकि हॉकी मैन, फॉरवर्ड, मिडफील्डर ऑलराउंडर के 4 पद हैं। हॉकी वुमेन गोलकीपर ऑलराउंडर के 2 पद हैं। कबड्डी मैन
लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट कॉर्नर, राइडर, ऑल राउंडर के 2 पद हैं। कबड्डी वुमेन के लेफ्ट कवर ऑल राउंडर के 2 पद हैं। खो खो मैन कैंडिडेट्स के लिए ऑल राउंडर 2 पद हैं, जबकि पावर लिफ्टिंग मैन कैंडिडेट्स के लिए 74, 105, 120, 120 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में 2 पद हैं। वॉलीबॉल मैन ब्लॉकर, अटैकर और सेटर यूनिवर्सल लिब्रो में 5 पद हैं, जबकि महिलाओं के लिए केवल 1 पद है। वेट लिफ्टिंग पुरुषों के लिए 61, 67, 109 किलोग्राम वर्ग में 1 पद है। वेट लिफ्टिंग वुमेन कैंडिडेट के लिए 87 और 87 किलोग्राम प्लस वर्ग में 1 पद है। टोटल पद है यहाँ पर 41। एलिजिबिलिटी कंडीशंस: आयु सीमा कम से कम 18 साल, अधिकतम 25 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 के आधार पर, यानी आवेदक का जन्म 1 जनवरी 1999 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन: वेतनमान लेवल 5 और 4 के लिए आवेदक ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लेवल 3 और 2 के लिए आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास किया हो 50% अंकों के साथ में, या फिर 10वीं पास की हो प्लस कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का, या फिर आवेदक ने 10वीं पास किया हो और ITI अप्रूव्ड NCVT या SCVT से प्राप्त की हो। लेवल 1 के अंतर्गत आवेदक ने 10वीं पास की हो या फिर ITI सर्टिफिकेट रखता हो या उसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन हो, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड NCVT के द्वारा सर्टिफिकेट हासिल किया हो। स्पोर्ट्स कोटा के पदों के लिए यहाँ जो अचीवमेंट हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, लेवल 4 और 5 के लिए आवेदक ने रिप्रेजेंट किया हो कंट्री को ओलंपिक गेम्स में सीनियर कैटेगरी में। दूसरी कंडीशन है, तीसरी पोजीशन यहाँ पर आवेदक ने हासिल की हो वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर लेवल पर या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जूनियर सीनियर लेवल पर, या फिर थर्ड पोजीशन एशियन गेम्स में सीनियर लेवल पर, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में सीनियर लेवल पर थर्ड पोजीशन, या फिर यूथ ओलंपिक में थर्ड पोजीशन, या फिर थर्ड पोजीशन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में, या थर्ड पोजीशन थॉमस हूबर कप बैडमिंटन में हासिल की हो। इसी तरह लेवल 2 और 3 के लिए वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर लेवल पर, या फिर रिप्रेजेंट किया हुआ वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप जूनियर और सीनियर लेवल पर, या एशियन गेम्स सीनियर लेवल पर, या कॉमनवेल्थ गेम्स सीनियर लेवल पर, या ओलंपिक गेम्स डेविस कप टेनिस के लिए सीनियर चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी के लिए, थॉमस हूबर कप बैडमिंटन, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप सीनियर और जूनियर लेवल, एशियन चैम्पियनशिप एशिया कप जूनियर सीनियर लेवल, या साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स सीनियर लेवल पर थर्ड पोजीशन हासिल हो, USIC वर्ल्ड रेलवे चैम्पियनशिप सीनियर लेवल पर थर्ड पोजीशन हासिल की हो, या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत थर्ड पोजीशन, या सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में थर्ड पोजीशन हासिल की हो, या फिर नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज अंडर द एजेस इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत थर्ड पोजीशन हो, या फिर ऑल इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप के अंतर्गत थर्ड पोजीशन, या फिर फर्स्ट पोजीशन हो फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी के अंतर्गत। जबकि लेवल 1 में आवेदक ने रिप्रेजेंट किया हो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जूनियर सीनियर कैटेगरी में और कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो एशियन चैम्पियनशिप में या एशिया कप में या साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में या USIC वर्ल्ड रेलवे चैम्पियनशिप में या फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में या फिर फेडरेशन कप चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी में थर्ड पोजीशन हासिल की हो, या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन एंड क्रॉस कंट्री विद एटलीस्ट 8th पोजीशन सीनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप के अंतर्गत। पदों से संबंधित जो वेतनमान स्केल होगा, पे बैंड 1 में 2800 ग्रेड पे होगा लेवल 4 और 5 के लिए, जबकि 3 और 2 के लिए 2400 का ग्रेड पे होगा। पे बैंड 1 में लेवल 5 और 4 के लिए 2000 का और 3 और 2 के लिए 1900 का ग्रेड पे दिया जाएगा। ये मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 4, 5 और 3, 2 के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया जो होगी, सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। ट्रायल के बाद में फिट पाए गए कैंडिडेट्स को 25 या आउट ऑफ 40 मार्क्स फॉर गेम्स स्किल्स के दिए जाएंगे, जबकि फिजिकल फिटनेस और कोचिज ऑब्जर्वेशन के लिए
यहाँ पर ट्रायल के दौरान मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि नॉट फिट डिक्लेयर किए जाएंगे ट्रायल कमेटी के द्वारा, वो आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यहाँ जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर असेसमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स 50 मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर गेम स्किल्स फिजिकल फिटनेस कोच ऑब्जर्वेशन के लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल जो मार्क्स यहाँ पर होंगे 100 रखे गए हैं। लेवल 5 और 4 के लिए ग्रेड पे 2800 से 2470 मार्क्स वालों को मिलेंगे, जबकि लेवल 3 और 2 के लिए पोस्टिंग ग्रेड पे 2000 से 1900 के अंतर्गत 65 मार्क्स हासिल करने वालों को दी जाएगी। लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे में ज्वाइनिंग 60 मार्क्स हासिल करने वाले कैंडिडेटों को दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है, जिनमें से 400 रुपये फ़ीस वापस कर दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट को जो कि एलिजिबल पाए जाएंगे एज पर नोटिफिकेशन एक्चुअली अपीयर इन द ट्रायल गेम्स आफ्टर डिडक्टिंग द बैंक चार्जेज। 500 रुपये जो फीस होगी अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को देनी होगी, जबकि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से। साथ ही फीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ifinish.in/RRC_CR। तो यहाँ आपको न्यू रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। कैंडिडेट्स का नाम देना है, लास्ट नेम दे देना, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल और मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र नेम मांगा जाएगा और यहाँ पासवर्ड और लॉगिन करके आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत स्पोर्ट पर्सन ग्रुप डी और सी के पदों के लिए अंतिम तिथि है 17 अक्टूबर 2023 शाम के 6 बजे तक। तो दोस्तों, आप भी अगर इन पदों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दें। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2023 शाम 6 बजे से पहले पहले। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और काम की आपकी ज़रूर साबित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।